अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जनाब आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुश बाश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना तो बनता है जनाब। तो ये था सुबह का टाइम और आज की जो रूटीन है वो आपको पता है कि माओं के तो बच्चे बल्कि डेली रूटीन ही जो है वो बच्चों को रेडी करने में, स्कूल भेजने में, लंच बॉक्स तैयार करने में, इन्हीं में लग जाती है ना। तो ये भी सुबह का टाइम था। तो मैंने सोचा आपके साथ कुछ क्लिप शेयर कर लेती हूँ कि किस तरह से बच्चों को मैं रेडी करती हूँ। यूनिफॉर्म चेंज करवा के जल्दी से बस मैं बच्चों को तैयार करती रहती हूँ। और ये छोटे के काम देखें, कोई चीज़ नहीं टिकने देती, कोई क्रीम हो, कोई पाउडर हाथ लग जाए, कोई कोम लग जाए। मैं कहती हूँ मैं एक बच्ची की कंघी करके हटती हूँ ना, तो दूसरी की करने लगती हूँ तो मुझे कॉम नहीं मिलता। क्रीम एक के लगा के हटती हूँ, दूसरी के लगा के पीछे को मुँह करके देखो तो सारा हाथ भरा होता है। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ये तो माशाल्लाह से होते हैं। तो आप लोगों के बच्चे कैसे तंग करते हैं वो भी मेरे साथ शेयर करिएगा कि मेरे बच्चे ही इतना तंग करते हैं। इनके पापा तो कहते हैं हमारे बच्चे से ज़्यादा तंग करते हैं। मैं कहती होती हूँ सबके बच्चे ऐसे ही तंग करते हैं, लेकिन हमें जो है ना अपने बच्चे से ज़्यादा लगता है कि करते हैं। लेकिन जब कहीं हम जाएं तो फिर जब दूसरों के बच्चों को देखते हैं ना, तो फिर हम कहते हैं कि नहीं भाई, हमारे बच्चे तो इतना तंग नहीं करते जितने लोगों के करते हैं। तो फिर मैंने इनके यूनिफॉर्म पहना दिया। इनके बाबा मेरी हेल्प कर देते हैं कि वो इनके शूज़ वगैरह पहना देते हैं। बच्चों से भी पहने नहीं जाते, छोटे हैं, तो वो साफ़ वगैरह करके इनके लेसिस वगैरह टाई करके तो वो ना इनको शूज़ पहना देते हैं। इस तरह से ना मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है कि मतलब ना मैंने तैयार करी जाना होता है और उन्हें शूज़ पहनाने होते हैं। उसके बाद रेडी करके वो खुद छोड़ के आते हैं और छोटी को फिर अक्सर साथ ले जाते हैं। तब तक जो है ना मैंने दूसरे काम देख लेने होते हैं, नाश्ता तैयार कर लेना होता है, क्योंकि पहले हम बच्चों को सुबह सुबह नाश्ता करवा देते हैं। जल्दी होती है, बच्चे बहुत ढीला नाश्ता करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक एक बाइट सोच सोच के मुंह में डालते हैं, तो फिर ना लेट हो जाती है अगर ख़ुद भी करने बैठ जाएं। तो फिर बच्चों को नाश्ता करवाने के लिए बिठा देते हैं और ख़ुद जो है ना बाकी काम जैसे उनके लंच बॉक्स वगैरह है ना, तो वो रेडी कर लेते हैं। तो इसके बाद ये हमारा सिंपल सा नाश्ता। ये मैंने हस्बैंड के लिए पराठे बनाए थे और ख़ुद मैंने ये सूखी रोटी खानी है, मैं बेचारी सूखी रोटी। तो वेट काफ़ी बढ़ गया था। तो आप लोग भी मुझे ना वेट लॉस के आइडियाज़ मेरे साथ ना कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। मैंने बहुत सी टिप्स देखी हैं, लेकिन मैं एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता। आप देखें इतनी बिजी रूटीन में ना एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं मिलता। तो वेट लॉस करना मैं कहती हूँ घरेलू जो वाइफ है ना, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो मैंने यहाँ हल्की फुल्की सफाई की और फिर उसके बाद मैं ना हुरिया को सुलाती हूँ, तो फिर बाकी काम करती हूँ, क्योंकि जब तक वो सोती नहीं है ना तब तक मेरा कोई काम नहीं होता। उसको सुलाते सुलाते काफ़ी टाइम हो जाता है। बाकी काम निपटा के तो मैंने फिर दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी। तो सालन तो आलू पालक का सुबह वाला पड़ा था, तो मैंने कहा जिसने रोटी खानी हो। तो आज मेरा समोसे बनाने को दिल कर रहा था और बच्चे काफ़ी दिनों से फरमाइश कर रहे थे कि मम्मा समोसे बना दें। फिर मैंने मैदा लिया और ये 3 कप मैदा है, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और अजवाइन डाली है। अजवाइन मिल जाए अजवाइन डाल लें, आपको ज़ीरा मिल जाए ज़ीरा। अजवाइन ये होती है कि थोड़ी बारीक होती है, उससे रोटी फटती नहीं है। ज़ीरे से रोटी जो है ना समोसों की फिर फटने लग जाती है। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि आलू को बॉयल किया, मैश किया और उसमें सारी चीज़ें ऐड कर ली और फिर उसकी फिलिंग तैयार कर ली। मैं फिलिंग ऐसे तैयार नहीं करती, क्योंकि मुझे इस तरह से ना मतलब ज़्यादा मज़े की नहीं लगती। मैं हल्का सा ऑयल लेके प्याज को हल्का सा सौते करके और साथ में मेरे पास ना फ्रीज़ की हुई कैप्सिकम पड़ी थी रेड और ग्रीन कलर में, तो वो मैंने उसमें ऐड कर दी। फिर उसमें कैबिज ऐड कर दी और इनको बहुत ज़्यादा हमने नहीं भूलना कि सब्ज़ियाँ बेचारी मरी जाएँ। तो फिर इसमें हमने मसाले डालने हैं बेसिक, वही नमक, मिर्च, हल्दी और कुटा हुआ धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, ये सारे जो मसाले हैं ना ये हमने इसमें ऐड करने हैं। और थोड़ा सा मैं चाइनीज़ नमक ऐड किया था, मैंने मेरे पास अवेलेबल था। वैसे कहते हैं नहीं खाना चाहिए, सुना है कि नहीं खाना चाहिए, इस तरह से होता है। वो एक अलग टॉपिक है, आप लोग मुझे बताइएगा कि वाकई ये हकीकत है कि नहीं खाना चाहिए या फिर
बस ऐसे ही शोशे ही हैं सारे। तो उसके बाद मैंने हल्का सा इसमें सोया सॉस चिली सॉस डाल दिया, उससे फ्लेवर बहुत मज़े का आया। एंड पे कसूरी मेथी डाल दी। फिर मैंने कहा अब इसकी टिक्कियाँ मैंने इस तरह से बेल ली, काफ़ी बारीक और मोटी मोटी, मतलब ये बड़ी बड़ी बेली गई थी ना। और 2 समोसे लार्ज बड़े समोसे जो होते हैं ना उस साइज़ के तैयार हो गए थे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं है, क्योंकि हम कौन सा कोई सेल करते हैं कि हमें इतनी प्रैक्टिस हो कि 2 मिनट में हम समोसा रेडी कर लें। लेकिन फिर भी बहरहाल जितना हम मतलब घर में हमें ज़रूरत होती है उतने हमें आते हैं। और ये शेप मेरे बनाने का मेरे ख़्याल में सबसे बेस्ट तरीका है कि इस तरह से पट्टी को लें और एक साइड पे पानी लगा लें थोड़ा सा, और दूसरी को उसके ऊपर रख दें और इस तरह से फिर उसके अंदर फिलिंग डाल लें। तो समोसों की फिलिंग करना ही जो है ना बाज़ लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। तो उसके बाद जी हमने फ्राई कर लिए समोसे और देखे कितने मज़े के। मैंने उसमें कोई बेकिंग पाउडर नहीं डाला। बाज़ लोग जो होते हैं मैदा गूंदते हुए उसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं, सारा कुछ डालते हैं, नहीं। मैंने उसको गूंदा है, गूंद के उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया, लगा के कवर करके रख दिया है तब तक जब तक मैं मसाला बना रही थी। जब मेरा मसाला बन गया उसके बाद उसके मैंने पेड़े लिए हैं और टिक्कियों को ना बेलती गई हूँ। तो फिर साथ साथ ही मैं इस तरह से ना फिल करके एक ट्रे में रखती गई हूँ और एंड पे सारे उठा के इस तरह से। जब आप देखें कि ऊपर इनके बबल वगैरह आ गए हैं तो समझें आपकी एक साइड तैयार है, बिल्कुल पक गई है। तो आप ना बिल्कुल इनको निकाल लें बारी बारी। ऑयल मैं टिश्यू पेपर पे पहले रखती होती हूँ, फिर उठा के तो जिस ट्रे में रखने होते हैं, क्योंकि ऑयल जो होता है ना वो ऑब्जर्व कर लेता है। तो ऑयल बच्चों के लिए इतना अच्छा नहीं होता। बहुत मज़े के, बहुत यमी, बहुत ही खस्ता बने थे, इतने टेस्टफुल थे कि आप लोग एक दफ़ा तैयार करेंगे ना तो मैं कहती हूँ आप कहेंगे कि वाकई क्या चीज़ बनाई है। तो ये देखिए कितने मज़े के हैं। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कर